हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल साइंटिफिक मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपको क्लास 9th वाले के लिए, यानी क्लास 9th वाले के लिए जो एक थ्योरम हम आपको बता रहे हैं, जो आपका क्या है, आपका रेखाएं और कोण से, आपका लाइंस एंड एंगल से। ऐसे बच्चे को ज्यामिति बहुत ही क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है, लेकिन हम आपको इस तरह से बताएंगे आपका जो इतनी आसान तरीका से इतनी सरल हो जाएगा, जो बिल्कुल आप फुल कॉन्सेप्ट के साथ आज सीखिएगा। तो चलिए आपका एक थ्योरम हम सिद्ध करते हैं आप क्लास 9th वाले के लिए। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं एक बार जरूर कॉपी कलम लीजिए और मेरे साथ बैठ जाइए और तैयार हो जाइए सीखने के लिए। बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ आज सिखाएंगे आपको। तो चलते हैं, देखते हैं वो थ्योरम क्या है आपका। तो कह रहा है आपका यदि एक तिर्यक रेखा क्या है आपका, तो देखिएगा थ्योरम कह रहा है बात आपका, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटे कि एकांतर अंतःकोण युग्म के कोण क्या आते हैं, बराबर हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होते हैं। दोनों रेखाएं क्या आते हैं आपका, समांतर। अब आपको जानते हैं आपका ए बी और सी डी क्या है आपका, दो रेखाएं हैं। क्या है आपका, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, जिसको क्या है पी क्यू, यानी क्या है आपका ये एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक मतलब क्या, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है आपका, इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, यानी ए बी और क्या है आपका सी डी दो रेखाएं आपका है। और जो क्या हो रहा है आपका पी क्यू क्या कर रहा है, इसको एक तिर्यक रेखा है जो इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है आपको। किस बिंदु पर, एम बिंदु पर, और किस बिंदु पर आपका, एन बिंदु पर। ये जो देख रहे हैं यहाँ एम बिंदु आपका है, एम पॉइंट है आपका, यहाँ क्या आपका एन पॉइंट है ना। तो चलिए दिया हुआ क्या है ये ध्यान देते हैं। दिया है आपको, क्या दिया है, ए बी और सी डी दो रेखाओं को त्रियक रेखा, तो ध्यान से देखिएगा, ए बी आपका और क्या आपका सी डी, यहाँ तक आ गए दो रेखाओं की। क्या रेखा है आपका, दो रेखाओं को ना एक त्रियक रेखा। तो त्रियक रेखा क्या है आपका, पी क्यू। तो आपको अभी बताएं जस्ट, ये त्रियक रेखा जो आपका है ये क्या है आपका पी क्यू है। तो त्रियक रेखा क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर, यानी क्रमशः कर रहा है एम बिंदु पर और किस बिंदु पर, एन बिंदु पर, यानी एम बिंदु है और क्या है आपका एन बिंदु है आपका, एन बिंदु पर इस प्रकार काटती है। एम बिंदु पर बाबू कह रहे हैं आपका, एम बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंतःकोण। अब देखते हैं इस प्रकार इसको काट रहा है कि एकांतर अंतःकोण। अभी बाबू हम आपको बताएं एकांतर अंतःकोण कह रहा है ना, एकांतर अंतःकोण जो कह रहा है आपका, अंतः मतलब ये जो आपका भाग जो देख रहे हैं आपका, तो भाग कौन सा आपका, ये भाग, और इस भाग के बीच वाला जो देख रहे हैं आपका ये जो भाग हो गया, ये तो आपका अंतःकोण हो गया। अब एकांतर की जब बात कर रहे हैं तो आपका तो कोण एक बराबर किसके होगा, कोण दो के, यही आपका हो जाएगा। एकांतर क्या है आपका, ये अंतःकोण है आपका, एकांतर अंतःकोण है ना। यही कह रहा है कोण ए बराबर, देख रहे कोण एक बराबर किसके वो कह रहा है आपका, कोण दो के आपका, यही है एकांतर अंतःकोण आपका है ना। अब देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपको यही दे रहा है आपका दोनों रेखाएं समांतर होते हैं, यानी सिद्ध करना ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, यानी ए बी समांतर किसके है, सी डी के ना। ध्यान से देखिएगा सीखिएगा। तो क्या कहे वो ए बी समांतर किसके है आपका, सी डी, ये आपका क्या करना है, सिद्ध करना है। तो प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण क्या है आपका, लिखे चूंकि ए बी और पी क्यू, तो ध्यान से देखिएगा ए बी और पी क्यू यही ना आपका एक दूसरे को किस बिंदु पर, एम बिंदु पर क्या हो रहा है, काटती है, यानी प्रतिच्छेद करती। क्या कहे वो, ध्यान से देखिएगा, क्या कहे आपका ए बी देख रहे हैं, पी क्यू को किस बिंदु पर, एम बिंदु पर क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है आपका, काटती है इसको ना। अब देख रहे हो कोण एक, क्या लिखे, चूंकि कोण एक बराबर कोण तीन, तो देख रहे हैं बाबू कोण एक बराबर किसके है, तीन की। ये जो कोण होगा आपका, ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर। ये कौन सा कोण है आपका, तो शीर्षाभिमुख कोण। क्या है आपका, शीर्षाभिमुख कोण। आपको हम बताए हुए हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही लिखे हैं आपका कोण एक बराबर क्या है आपका, कोण तीन शीर्षाभिमुख कोण लिखे आपका। ये समीकरण क्या मान लिए आपका, एक मान लिए। अब दूसरा क्या है आपका, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कोण एक बराबर कोण दो। तो देख रहे हैं वो कोण एक बराबर क्या है आपका, कोण दो। ये कौन सा वो है वो, तो आपको पता है यहाँ दिया हुआ एकांतर अंतःकोण है आपका। कौन सा कोण है आपका, एकांतर अंतःकोण।
ये समीकरण क्या मान लिया आपका 2। अब समीकरण 1 और 2 से चले तो क्या आ गया आपका कोण, देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से चले कोण 2 बराबर क्या आ गया कोण 3। आप लिख सकते थे कोण 3 बराबर कोण 2 भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखिए हम क्या है कोण 2 बराबर कोण 3। अब देख रहे हैं कोण 2 बराबर कोण 3। अब पूछिएगा ये कौन सा कोण हो गया आपका, ये जो हो गया संगत कोण हो गया ना। कौन सा कोण है आपका कोण 2 बराबर कोण 3। तो देख रहे हैं 2 जो है आपका 3 के बराबर है, तो ये कौन सा कोण है आपका संगत कोण है आपका। इसीलिए लिखे आपका ए बी समांतर किसके है आपका सी डी के। ये जो आपका थ्योरम हो गया आपका प्रूव्ड हो गया आपका, यही साबित करना था आपको। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों 9th वाले से जो बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे, और सीखे हैं तो एक बार जरूर यही कहेंगे आपका कि अगर किसी को समझने में भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको जो भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार जरूर लिखिए, जिससे हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो दे सके आपको। और आपको यही कहेंगे कि हर छोटे छोटे वीडियो या जो भी आपका समस्या उसके साथ हम एक बार जरूर रहेंगे, आपको बने रहेंगे, वीडियो देते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं आप हमसे जुड़े रहें।